हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी टेक्नो इन्फो में। और मैं हूं किश्वर खान। गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को ही आगे लेकर आने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेस। और एमएस एक्सेस के पार्ट 1 को ही हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो आज जो मैं आपको क्वेश्चन डिलीवर करने वाली हूँ वो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये इन क्वेश्चनों की तैयारी करके ज़रूर जाइएगा। और इंशाल्लाह आप इन क्वेश्चनों को तैयार करके जाएंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में कामयाब होकर आएंगे और इन फ्यूचर में आपके जो फ्यूचर है वो हमेशा ब्राइट रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस। तो हमारी इस वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलेशन डाटाबेस, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिलेशन डाटाबेस। अब यहाँ आपको डिस्क्राइब कर आना है कि रिलेशन डाटाबेस क्या होता है। तो यहाँ आप रिलेशन डाटाबेस की सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख कर आएंगे, उसको डिस्क्राइब कर आएंगे कि रिलेशन डाटाबेस क्या होता है। और देन रिलेशन डाटाबेस के सेकंड पॉइंट में आपसे पूछा गया रिलेशन डाटाबेस के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो यही रिलेशन डाटाबेस के आपको यहाँ पर बेनिफिट्स पे डिस्क्राइब कर आना है। इनको बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ आप लिख कर आइएगा। और जो पेपर आपको बहुत अच्छे से, यानी पेपर में सबसे पहले जो क्वेश्चन है आप उनको अटैम्प्ट कर आइएगा। तो इनकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो आप इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज द पर्पस ऑफ डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन। अब यहाँ आपसे डाटाबेस का नॉर्मलाइजेशन क्या होता है तो पहले आपको वो बताना पड़ेगा। और किसी भी डाटाबेस का जब हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो उसका क्या पर्पस होता है, नॉर्मलाइजेशन कितने तरीक़ों से किया जाता है ना। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर आनी है। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ बताना है कि नॉर्मलाइजेशन हम एक डाटाबेस का कैसे करते हैं और नॉर्मलाइजेशन सिस्टम का जब हम यूज़ करते हैं, जो ये प्रोसीजर होता है उसका हमारा डाटाबेस में क्या पर्पस होता है नॉर्मलाइजेशन करने का। डाटाबेस को हम नॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं वो पर्पस आपको इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब कर आना है। ठीक है, तो सारे नॉर्मलाइजेशन के तरीके होते हैं, आप वो भी यहाँ पर डिस्क्राइब कर आ जाइएगा। अब देन अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है थर्ड, व्हाट डू यू द अंडरस्टैंड बाय डाटाबेस। अब यहाँ आप डिस्क्राइब करेंगे कि डाटाबेस क्या होता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है, ये सिंपली आपसे पूछ लिया कि डाटाबेस क्या होता है। तो आपको यहाँ पर डाटाबेस को डिस्क्राइब कर आना है, देन उसकी डेफिनेशन वगैरह लिख कर आनी है। नेक्स्ट इसी पॉइंट में आपसे पूछा गया व्हाट आर इट्स एडवांटेज ओवर द ओल्ड फाइल हैंडलिंग सिस्टम। अब यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि जो आपकी ओल्ड फाइल हैंडलिंग सिस्टम होते हैं, न्यू फाइल में इसमें क्या चेंजेस होते हैं, वही चीज़ आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर आनी है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ एग्जाम्पल। अब यहाँ आपको कुछ शॉर्ट्स नोट्स लिखना है जो आपको नीचे पॉइंट्स में दिए गए हैं। यानी आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एंटिटी एंड एंटिटी सेट में डिफरेंस क्या होता है, या आप यहाँ डिस्क्राइब कर आएंगे व्हाट इज़ द एंटिटी और एंटिटी सेट। देन नेक्स्ट है आपका एट्रीब्यूट। तो आपको यहाँ पर डाटाबेस के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको डिस्क्राइब कर आना है। देन रिलेशनशिप आपको यहाँ पर बताना है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप। जैसे कि हमारे पास मिनिमम 2 डेटा टेबल्स है, डेटाबेस फाइलें हैं, उन फाइलों के बीच में आपको टेबलों के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करना है। तो वो यहाँ आप रिलेशनशिप को बताएंगे। हम रिलेशनशिप कितनी टेबल्स के बीच में क्रिएट कर सकते हैं तो वो आपको यहाँ पर बता कर आना है। मिनिमम हमारे पास 2 टेबल का होना ज़रूरी है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है ना। तो वो सारी चीज़ें आप इसमें चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर फिफ्थ, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आपको यहाँ पर बताकर आना है कि एमएस एक्सेस में डाटाबेस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन ईच पार्ट। यहाँ पर अब आपको जो पार्ट्स आपने ऊपर बताए हैं कि कौन कौन से एमएस एक्सेस में डाटाबेस के पार्ट्स होते हैं, यानी आप जो एक डीबीएमएस तैयार करेंगे, डाटाबेस तैयार करेंगे, उस टेबल के अंदर कौन कौन से कंटेंट, कौन कौन से एलिमेंट, कौन से पार्ट्स होते हैं, वो सारे आपको डिस्क्राइब कर आना है। उनमें से पर्टिकुलर एक पार्ट को तो आप एक्सप्लेन कर आएंगे ही आएंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्रिएट अ डाटाबेस इन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस के अंदर आप एक डाटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं वो प्रोसीजर आपको यहाँ पर पूरा लिख कर आना है। आप इस प्रोसीजर को पूरा स्टेप वाइज लिख कर आइएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम एमएस एक्सेस को कैसे ओपन करते हैं, फिर हम एक डाटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं। तो पूरी स्टेप बाइज स्टेप आप यहाँ पर अप्लाई कर आएंगे। इसी के अंदर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पूछा गया है, गिव द स्टेप एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द डिज़ाइन व्यू एंड डाटा शीट व्यूज़ है। यानी आपसे पूछ रहे हैं कि जो भी आप एमएस एक्सेस डाटाबेस को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते हैं, उसमें जो डिज़ाइन व्यूज़ एंड डाटा शीट व्यूज़ हैं वो हम कैसे देखते हैं, तो उनकी स्टेप्स को आप दिखाइएगा। और देन उसके बाद इन दोनों चीज़ों को आप एक्सप्लेन भी कर आएंगे कि डिज़ाइनिंग व्यू देन डाटा शीट व्यूज़ होता क्या है, तो वो यहाँ पर आप उनको डिस्क्राइब करिएगा।
सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फ्रिज टू कॉलम्स इन एम एस एक्सेस। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि जो एम एस एक्सेस में आपके 2 कॉलम्स होते हैं उनको फ्रिज करने का क्या पर्पस होता है। तो फ्रिज करने का पर्पस आप यहाँ बताएंगे कि क्या हमारा इसमें पर्पस है, क्यों हम है ना 2 कॉलम्स को एम एस एक्सेस में फ्रिज करके रखते हैं, इसके क्या एडवांटेज है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल्स में लिख कर आनी है। 8 क्वेश्चन है हमारा, मेंशन द टाइप्स ऑफ फिल्टर अवेलेबल टू व्यू द डाटाबेस ऑफ एम एस एक्सेस। अब यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि जो हमारा एम एस एक्सेस में आप डाटाबेस का व्यूज़ है, यानी व्यूज़ आपको जो अवेलेबल कराए गए हैं उसमें जो हम फ़िल्टर लगाते हैं वो कौन कौन से व्यू से आप फ़िल्टर को बता सकते हैं, यानी आपको फ़िल्टर के टाइप्स को यहाँ पर एक्सप्लेन कर कर आना है, उनको मेंशन कर कर आना है कि व्हाट इज़ अवेलेबल, आपको एम एस एक्सेस में कौन कौन से फ़िल्टर अवेलेबल किए गए हैं जिनको आप डाटाबेस के अंदर देख सकते हैं, डाटाबेस को आप उन फ़िल्टर के थ्रू देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ को एक्सप्लेन कर कर आना है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 9 है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग टेबल इन अ डाटाबेस। अब यहाँ आपसे प्रोसेस पूछी गई है कि आप किसी डाटाबेस के अंदर किसी टेबल को कॉपी करते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस है, तो आपको 1 बाय 1 स्टेप्स यहाँ पर भी अप्लाई कर कर आनी है। तो कॉपी करने की जो प्रोसेस होती है आपको टेबल को, वो यहाँ पर आपको बता कर आना है। नेक्स्ट हमारा यहाँ क्वेश्चन है आप 10, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग डाटा इन अ टेबल। अब एक टेबल आपने क्रिएट कर लिया, क्रिएट करने के बाद वो आपके पास बहुत लमसम डेटा है ना, वो टेबल में आपका डेटा बहुत लमसम है, तो उस टेबल के अंदर आप पर्टिकुलर किसी डेटा को फाइंड करना चाहते हैं तो उसकी क्या मेथड होती है। तो फाइंडिंग की आपको यहाँ पर मेथड बतानी है, और फाइंडिंग करने के बाद अगर आप उस चीज़ को रिप्लेस करना चाहते हैं, यानी उस वर्ड को बदलना चाहते हैं, तो आप रिप्लेसिंग ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो ये रिप्लेसिंग करने की भी जो मेथड होती है वो आपको इस ऑप्शंस में, यानी इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर कर आनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फील्ड प्रॉपर्टीज़। अब अगर आपने एम एस एक्सेस के अंदर कोई टेबल को क्रिएट किया है, उस टेबल को आपने बनाया है, उसमें जो फील्ड है आपने वो टेबल में जो फील्डें रखी हैं उन फील्डों की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो आपको यहाँ पर बताकर आनी है। आपने देखा होगा बॉटम ऑफ पेज के अंदर, यानी बॉटम ऑफ विंडो जो आपके रहता है उसके अंदर आपको प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड की जाए। फर्स्ट में आप किसी भी टेबल को क्रिएट करते हैं तो उस टाइम आप इन प्रॉपर्टीज़ को फिल करके रखते हैं, तो वही सारी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर कर आनी है। तो यहाँ उसको अटैम्प्ट कर कर आइएगा आप और एक्सप्लेन कीजिएगा इसमें। 12th क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर द सॉर्टिंग एंड फिल्टर विथ एग्जाम्पल। अब यहाँ आपसे कंपैरिजन करने का बोला गया है, कंपेयर करने का बोला गया है सॉर्टिंग में और फिल्टर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताएंगे कि व्हाट इज़ द सॉर्टिंग, व्हाट इज़ द फिल्टर। आप यहाँ पहले तो सॉर्टिंग को बताएंगे, सॉर्ट को बताएंगे, फिर फिल्टर्स को बताएंगे, और आफ्टर दैट फिर दोनों में कंपैरिजन बताएंगे विद एग्जाम्पल के साथ। गॉट इट गाइज? आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। सारे नोट्स सारे स्टूडेंटों को प्रोवाइड करा दिए गए हैं, तो आप उनसे इन क्वेश्चनों को, मतलब क्वेश्चंस ये वाले देखिएगा और आंसर आप वहाँ से अटैम्प्ट कर लीजिएगा। उसके अदर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप इंस्टीट्यूट में आकर विजिट कर लीजिए, हमारी मैडमों से आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। और आपको अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई टिप्स चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं, और हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं कि हम आपके लिए और कोई टिप्स हों या फिर आपके कोई प्रॉब्लम हो, उनके सॉल्यूशन अगर देना चाहे जो हम नहीं दे पा रहे हैं तो वो भी हम आपको दे सकते हैं। तो मतलब आपका फीडबैक हमें ज़रूरी है, तो आप हमें फीडबैक दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, जिससे आगे लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके। एग्ज़ाम की डेट बहुत करीब आ रही है, तो जितने लोगों को आप ये शेयर करेंगे उतने लोगों का ही फ़ायदा होगा। तो अपने कलीग्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, अपने रिलेटिव्स से जो भी हैं मिलने वाले हैं, उन सबको आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। कि आप लोग जिस तरीके से मुझे प्यार करेंगे, जिससे सपोर्ट करेंगे, तो उसी तरीके से मैं ग्रोथ करूँगी, और उम्मीद करूँगी कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर में जैसे आप लोग की हेल्प हो रही है उसी पर्पज़ से आप लोग के थ्रू मेरी हेल्प हो, और मेरे थ्रू बहुत सारे लोग जो है वो इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। विदाउट टाइम स्पेंड के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। हमारा 14 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एडिंग एंड डिलीटिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। अब एम एस एक्सेल में अगर आपने किसी टेबल को क्रिएट कर लिया है, और क्रिएट करने के बाद उसके अंदर जो रिकॉर्ड है उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड में आपको और एक्स्ट्रा रिकॉर्ड को ऐड करना है, तो वो ऐड करने की प्रोसेस क्या होती है। और अगर आपके पास रिकॉर्ड में कोई डेटा है, उसमें से पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक डेटा को आपको डिलीट करना है, तो वो डिलीट करने की जो प्रोसेस होती है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर कर आनी है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। गॉट इट गाइज? तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ यूँ ही बने रहिए। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।